बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है क्लास 9th के जो अभी पेपर होने वाला है मैथ्स का, और उसके मुतालिक जो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट वो हम लोग यहाँ पे उनके निशान लगाएंगे, ताकि वो बच्चे जिन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से मैथ्स नहीं किया तो वो कम से कम ये शॉर्ट क्वेश्चन करके अच्छे मार्क्स ले सके। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल है 3 कि आपने इसको रिकरिंग करना है डेसिमल नंबर्स में और 0.5 बार। ये बार वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक मस्ट इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है आपको। तो एग्जाम्पल नंबर ये 3 आपने अच्छे से इसको कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल 4 आ गई है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपने लास्ट में करनी है। ये दो एग्जाम्पल्स हो गई। इसके अलावा आप आ जाए एक्सरसाइज 1.3 पे। तो एक्सरसाइज 1.3 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4 and 5 पार्ट करना है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड वाला, कि मैंने आपको भी बताया क्योंकि ये बार वाले क्वेश्चन में से एक मस्ट आता होता है क्वेश्चन पेपर में। तो आपने ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद आपने यहाँ से ये जो 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन, इसका आपने सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेना है। ठीक हो गया, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके अलावा नीचे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल नंबर जो 7 है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके तो आपने ये तीनों पार्ट लाजमी ही करने हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आगे देखें, फॉर एक्सरसाइज 1.2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसमें आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है। इसके अलावा आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 और पार्ट 6 करना है। ये दोनों क्वेश्चन लाजमी करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 1, 3 और 5 और ये 7th वाला पार्ट, ये 4 पार्ट इसमें से आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके फर्स्ट 4 पार्ट इम्पोर्टेंट है। ये बात 2 आप लोगों ने छोड़ देने, लेकिन आपने ये जो फर्स्ट 4 पार्ट है ये लाजमी करने। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखते हैं आगे 1.3 तो उन्होंने क्रॉस करवाई हुई है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसके आपने हो सके तो ये तीनों पार्ट कर लीजिएगा, नहीं तो ये फर्स्ट 2 पार्ट आप लोगों ने ये लाजमी इसको हल करके देखने हैं, और ये इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। अभी हम एग्जांपल चैप्टर 2 देख लेते हैं। चैप्टर 2 में आपने यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका आप लोगों ने यहाँ पे 4 और 6 पार्ट करना है, 4 and 6 पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2 का इसका भी 1 और 5 पार्ट आप लोगों ने करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मतलब क्योंकि इनमें से एक एक दो दो तो लाजमी आए होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट 2 नहीं, लेकिन आपने इसका ये 3 वाला पार्ट लाजमी करना है। फाइंड द वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से आपने इनके एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसी से रिलेटेड आपकी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी आपने करनी है। इसके भी 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ये दोनों आपने लाजमी करने। इसी के साथ आगे है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में आप लोगों ने ये जो इसका 4th क्वेश्चन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एंड लॉग लेने से होगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपने क्लास भी करना है इसका ये 6 पार्ट है, ये 6 की करने आपने। इसके बाद आगे देखें, ये आगे 2.4 तो कट है, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज देख लें इसकी चैप्टर 2 की। तो इस रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की, तो इसमें से आपने इसका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। आपने इसको रट्टा लगा के आप लोगों ने जाना। आगे है क्वेश्चन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में इतना कोई खास एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से हम लोगों ने करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 प्रॉपर सबसेट लिखे जो सेट्स आपको दिए जाएंगे, इसका 4, 5 और 7 क्वेश्चन, ये लाजमी आप लोगों ने करना है क्योंकि ये छोटे छोटे से सवाल है जो कि वो शॉर्ट में देता होता है। आगे है
आगे इसकी एग्जांपल्स कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन अब एक्सरसाइज 3.2 है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने लास्ट में करना है, जिसमें उसने कहा है कि पी और क्यू का इंटरसेक्शन और इसका यूनियन निकालना है। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये वाला, ये डे मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, ये पता नहीं सदियों से ही अगर ये मैथ्स में ये डे मॉर्गन्स लॉ आ रहा है तो हर साल इसका क्वेश्चन आता है। तो आपने इसका ये 5 पार्ट और यहाँ से ये इसका 6 वाला, ये 2 यहाँ से करने हैं आपने। एक पीछे है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन है 3.2 का, और एक यहाँ से आपने इसका 5 और 6 क्वेश्चन करना है। अब एक्सरसाइज 3.3 देख लेते हैं। 3.3 तो कट है, तो एक्सरसाइज जो रिव्यू है, तो रिव्यू में आप लोगों ने इसका यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसका 6 एंड 7 पार्ट कर देना आप लोगों ने, ये लाजमी आपने हल करना है। और ये यहाँ पे 7 है, 7 में भी यहाँ पे डे मॉर्गन्स लॉ पूछा है। अगर आप लोग सारी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने कम से कम ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है पेपर में। अब है चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, फोर्थ और 8th पार्ट करना है। ये क्वेश्चन आपने लास्ट में करने हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसका एक, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इसका करना है सेकंड, फोर्थ और 6th वाला पार्ट, ये 3 पार्ट यहाँ से आपने लाजमी इसके प्रैक्टिस करनी है। आगे देखें, आगे है एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और आखिरी वाला पार्ट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, 5वां और 6ठा पार्ट, ये आपने इसकी लास्ट में प्रैक्टिस करके जानी है। ये बेसिकली ये है ना कि वो बच्चे जो जिन्होंने नहीं पढ़ा, तकरीबन सारा साल ही टाइम फजूल वेस्ट किया, कम से कम वो बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करके जाएंगे अगर उन्होंने पास होना है तो। और बाकी बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल है 19, जिसमें वो कह रहा है कि इसका एचसीएफ फाइंड करें। अब वो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देता है कि यहाँ पे तो एचसीएफ दिया, वो आपको कह सकता है कि मुझे इसका एलसीएम फाइंड करके दे, तो इसके लिए भी आपने तैयार होना है। एक ये क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है 19, और यहाँ से एग्जाम्पल 22। जैसे उन्होंने यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है बुक में, वो कहेगा आप इसका एचसीएफ फाइंड कर दें, तो फिर आपका आंसर तो ये कॉमन फैक्टर ही आपका एचसीएफ होते हैं ना, तो बस आपने फिर यहाँ तक ही इसका आंसर निकाल देना 4x के y, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। अगर तो वो कहे कि इसका एलसीएम निकाल लें तो फिर आपने ये नीचे इसके नॉन कॉमन फैक्टर निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन आपका क्या आ जाएगा, ये एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें, आगे जो 4.3 है उसमें आप लोगों ने ये साथ साथ देखे, ये बारिश भी हो रही है बड़ी अच्छी, तो आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना और आपने बड़ी अच्छे तरीके से इन मैथ्स की क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। आगे 4.3 है, उसमें एक्सरसाइज 1 का ये पार्ट 1 आप लोगों ने करना है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का भी ये फर्स्ट पार्ट करना है। बस ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं यहाँ से। ये अभी सिर्फ शॉर्ट है क्योंकि अभी लॉन्ग की वीडियो मैं एक आपको बना के दूंगी, तो फिर आपने वो लॉन्ग भी करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, इसका आप लोगों ने 3rd और 4th पार्ट लास्ट भी करके जाना है, ठीक हो गया। ये 2 क्वेश्चन चले। अब आगे हम चैप्टर नंबर देखें, अब है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अब ये चैप्टर में आप लोगों ने सबसे पहले इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये आपने हल करना है, लाजमी हल करना है इसको। ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी किया हो, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब और इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी इजी है, छोटी सी है, ये भी आ सकती है, तो आपने ये भी लाजमी तैयार करनी है। इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज 5.1 है, तो 5.1 में आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट। ये थोड़े से ही हैं इसके क्वेश्चन, ये आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका आपने ये सेकंड पार्ट हल कर लेना है, बस यही है। और इसके साथ से 5.2 तो कटी हुई है, आप कटिंग है आपकी, तो स्मार्ट सिलेबस में है ही नहीं जो आपका आया है। अब है आगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसका आपने फर्स्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपने लाजमी
ट्राई करना है प्रैक्टिस पे। लास्ट चैप्टर है आज की हमारी वीडियो का ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप लोगों ने इसकी ये एग्जांपल करनी है। एग्जांपल 1, कन्वर्ट 73.12 डिग्री टू द मिनट्स, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। ये आपने लाजमी करनी है, इजी है। इसी के साथ एग्जांपल नंबर 2 भी है जिसको आपने डिग्री, मिनट्स है, दोनों सेम एग्जांपल्स हैं। आप ये इन दोनों को कर लें या कोई से भी एक कर लें। इसी के साथ आ जाती है आगे एग्जांपल 3। इसको अब उसने डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड दे दिया, वो कह रहा है इसको डेसिमल डिग्रीज पे करना है। तो ये एग्जांपल करनी है 3। इसके बाद एग्जांपल 5 आ जाती है आपके, जिसमें वो कह रहा है रेडियन को किस पे कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो फर्स्ट और थर्ड वाला, ये 2 पार्ट इसके आपने करके जाने हैं प्रैक्टिस अच्छे तरीके से पेपर्स पे। ये अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया, आप थोड़ा सा टाइम लगा के इनको साथ साथ कवर करते रहें। अब है एग्जाम्पल 6.1। 6.1 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसके पहले 6 ये क्वेश्चन लाजमी करके जाने हैं, फर्स्ट 6 इसके करने हैं आप लोगों ने, ठीक हो गया। और इसके बाद आगे देखिए 6.2 में इतना कोई खास नहीं है आपका काम। तो 6.3 देखें। 6.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 1 है, उसका आपने यहाँ से जो प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज दी हुई है उसमें आपने इसका 5th, 7th और 9th वाला पार्ट लाजमी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो आपको लाजमी आएगा पेपर्स में। इसके बाद 6.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट करना है यहाँ से, ठीक हो गया। बस ये करना है, बाकी इतना नीचे से ये थोड़ा सा कटा भी हुआ है, ये आपने 3 पार्ट इसके करने हैं। अब इसके अलावा 6.5 जो आ रही है आपके पेज नंबर यहाँ है 117। तो इसमें आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों लास्ट में ट्राई करके जाने हैं। आपने इनको प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे तरीके से करना है। और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में जो कि है आपके पेज नंबर 122 पे, इसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लास्ट में करना है, ठीक है। ये हमारे कुछ थे, मतलब कि हाफ बुक के मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगवाए। इंशाल्लाह ताला कल आपको ये हाफ सेकंड के भी मिल जाएंगे। और तो इसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन के भी वीडियो बना लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो हमारी आगे वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।